माइनिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी वेदांता आजकल फोकस में है। कारण है इस कंपनी पर भारी भरकम कर्ज। पिछले कुछ समय से वेदांता और इनके मालिक यानी अनिल अग्रवाल पर कई आरोप लग रहे थे। कहा जा रहा था कि इनकी कंपनी भारी कर्ज के तले दबी हुई है, लेकिन आज एक बड़ी खबर वेदांता के लिए आ रही है। अब क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। गहराते कर्ज संकट के बीच वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने $1 बिलियन का भुगतान कर दिया है, यानी वेदांता कंपनी ने अपने डेट को रीपे कर दिया है। अब इस पेमेंट के बाद वेदांता पर कितना कर्ज कम हो गया है, जान लेते हैं। वेदांता के ऊपर मार्च 2023 तक $7.8 बिलियन का टोटल कर्ज था। अब इस रीपेमेंट के बाद कंपनी का कर्ज $6.8 बिलियन रह गया है। और तो और कंपनी ने यह भी बताया कि उसने अप्रैल 2023 तक के बकाया सभी कर्जों और बॉन्डों का भुगतान यानी पेमेंट भी कर दिया है। अब वेदांता ने अप्रैल 2023 तक के बकाये का तो भुगतान कर दिया, लेकिन अब आगे क्या, यानी वेदांता पर जून 2023 तक कितना बकाया है, या यूं कहें वेदांता को कितना पेमेंट जून 2023 तक करना है, ये जान लेते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को जून के अंत तक कर्ज की किस्तों के रूप में करीब $1.7 बिलियन यानी 13,885 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। कर्ज के उच्च स्तर को देखते हुए मार्च में क्रिसिल ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड भी कर दिया था, लेकिन अब वेदांता ने इस महीने $1 बिलियन की रकम को चुका दिया, तो अब उसे जून 2023 तक सिर्फ $17 मिलियन का और भुगतान करना होगा। बता दें, वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल गौतम अडानी की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह गौतम अडानी अपने कर्ज को चुकाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं, उसी तरह अनिल अग्रवाल भी अपने कर्ज के बोझ को कम करने के फिराक में लगे हुए हैं। अब आंकड़ों से समझिए, अनिल अग्रवाल ने बड़ी तेजी से अपने कुल कर्ज को कम किया है। करीब साल पहले यानी मार्च 2022 में वेदांता के ऊपर कुल बकाया $9.7 बिलियन था। मार्च 2023 तक वेदांता के ऊपर $7.8 बिलियन का टोटल कर्ज था। इस रीपेमेंट के बाद कंपनी का कर्ज अब सिर्फ $6.8 बिलियन रह गया है, यानी कंपनी ने बीते 14 महीनों के दौरान तेजी से अपने कर्ज के बोझ को कम किया है। कंपनी को यह भी यकीन है कि आने वाले दिनों में कर्ज चुकाने के मामले में तेजी बनी रहेगी, और इसके लिए कंपनी कर्ज चुकाने के लिए फंड का जुगाड़ भी कर रही है। अब जाते जाते वेदांता ग्रुप ने कैसे 1500 करोड़ रुपए जुटाए थे, ये जान लेते हैं। वेदांता ग्रुप ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कुछ शेयरों को बंधक रखकर 1500 करोड़ रुपए जुटाए थे। दिलचस्प बात यह थी कि कंपनी को इस डील में आधे से भी कम भाव मिले थे। बता दें, हिंदुस्तान जिंक के 2.44% शेयरों को गिरवे रखा गया था, जिनकी बाजार वैल्यू करीब 3,300 करोड़ रुपए बैठती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।